तो हेलो एवरीवन, हम लोग क्या करने वाले हैं आज? हम लोग फंक्शनल इक्वेशन पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शनल इक्वेशन। तो ये बताया था मैंने, पहले इंट्रोड्यूस किया था जब टॉपिक, कि ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेस्ड है। फिर भी हम ना कोशिश करेंगे कुछ पैटर्न ढूंढने की, और फिर उसके बाद तो जो नॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, वो करने की कोशिश करेंगे ही। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग फंक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग फंक्शन। पहला सवाल है, लेट एफ बी द रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f of x plus 2 into f of 2000 divided by x is equals to 3x। अब मेरे को यहां से पता करना है x, f of x पता करना है कि फंक्शन कौन सा होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखिए बच्चों, यहां पे x है और यहां पे 2000 by x है। तो मैं क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूट करूंगा x की जगह 2000 by x। क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? x की जगह 2000 by x थ्रू आउट द इक्वेशन। तो x की जगह क्या रखेंगे? यहां पे x की जगह 2000 by x प्लस 2, 2002। चलो ठीक है, 2002 कर दो, है ना? प्रॉब्लम में 2002 है तो 2002 लिख देते। 2002 बाई एक्स, 2002 बाई एक्स प्लस एफ ऑफ 2002 डिवाइड बाई 2002 बाई एक्स। 3 एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 2002 बाई एक्स। 2f कहाँ है? ये ना, कोई इशू किसी को? अब ये 2002 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो ये जो सेकंड इक्वेशन बनी है अभी तक, ये इक्वेशन 1 है ना। सेकंड इक्वेशन जो बनी है वो क्या बनी है? एफ ऑफ 2002x प्लस 2f of x is equals to 60006 by x। इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। समझ में आई बच्चों? अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन 1 और 2 से इसको एलिमिनेट करेंगे। f of 2000 इस 2 by x को, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? प्लस 4 f of x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? बताइए, 2 इंटू 6006 बाई एक्स। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब दोनों को माइनस कर दो। 3 माइनस 1 करूंगा तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4 माइनस 3 क्या मिलेगा? 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 60006 माइनस 3x। ठीक है, समझ में आई बात? तो एफ ऑफ एक्स क्या निकला? 1/3 नीचे हो गया x माइनस 3x स्क्वायर। ऊपर कितना हो रहा है बच्चों? बताइए। मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? 12012। ठीक, 3 कॉमन निकल रहा है क्या दोनों से? तो 3 कॉमन निकल जा रहा है बच्चों। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? 4004। तो ये हो जाएगा आपको फाइनल आंसर। बात समझ में आई? प्रोसेस समझ में आया? क्या कोशिश किया? ये बना हुआ है, इसकी जगह ये बन जाए, ताकि 2 इक्वेशन बन जाए और दोनों को क्या कर सकूं? दोनों को सॉल्व करके एफ ऑफ एक्स निकाल सकूं। अगला सवाल देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? फॉर x बिलोंग्स टू r, f सेटिस्फाइज। तो 2f of x प्लस f of 1 माइनस x बराबर x स्क्वायर दिया हुआ है, और f of 4 चाहिए। तो f of 4 की तो बात की बात, सबसे पहले हम f of x निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 माइनस x है। तो पूरे इक्वेशन में मैं अभी x की जगह 1 माइनस x सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? x की जगह 1 माइनस x। तब ये क्या बन जाएगा? 2f of 1 माइनस x प्लस f of 1 माइनस 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लैरिटी है सबको? अब देखिए, तो 2f of 1 माइनस x प्लस f of ये क्या बचेगा? x इज इक्वल टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर।
इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। अब दोनों में से किसको एलिमिनेट करना है? एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को एलिमिनेट करना है। तो ऊपर इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दो बच्चों? 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन जाएगा वो? 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और ये वाली इक्वेशन क्या थी? 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ ना, प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 2 दोनों को आप माइनस कर दो तो ये दोनों कट गया, तो मिलेगा 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मेरे को क्या चाहिए? एफ ऑफ 4। तो एक्स की जगह क्या डाल दूंगा? 4 डाल दूंगा। तो 3 एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 4 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 एफ ऑफ 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 16 टू जा 32, 3 का स्क्वायर बच्चों 9, कितना हो गया बच्चों? 23 हो गया, और ये भी डिवाइड हो गया तो 23/3। ठीक है, कोई इशू किसी को? प्रोसेस समझ में आ रहा है बच्चों? बढ़े आगे। अब देखिए अगला सवाल, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। हमको 4 एफ ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? 4 एफ ऑफ 2 की। तो बच्चों मैं ना डायरेक्ट 4 एफ ऑफ 2 पे भी अटैक कर सकता हूँ। चलो उसी पे अटैक करते हैं डायरेक्ट, है ना। तो एक्स की जगह 2 रख दे रहा हूँ। एफ ऑफ 2 चाहिए ना मेरे को, तो एक्स की जगह क्या रख दे रहा हूँ? 2। तो क्या बनेगा? एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो क्या बना इक्वेशन बच्चों? पहला एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। क्लियर है बात? अब पिछले बार क्या करते थे बच्चों? पिछले बार जैसा ये रहता था उसको यहां डाल देते थे ताकि वो बन जाए। तो इस बार क्या है? 1/2 है। तो इस बार अब मैं अगले बार में एक्स की जगह 1/2 डालूंगा। क्या डालूंगा एक्स की जगह? 1/2। तो क्या बनेगा देखिए, एफ ऑफ 1/2 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 1/1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2। तो कितना बना ये? एफ ऑफ 1/2 प्लस एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, इक्वेशन 2 बोल दिए। क्लियर है? तो बच्चों अभी भी बन सकता है क्या? अभी एलिमिनेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो नया आदमी कौन आ गया? -1। तो अब एक्स की जगह क्या डाल देंगे? -1। एक्स की जगह क्या डाल देंगे? -1। तो क्या बनेगा? एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 1/-1 इज इक्वल टू 1 -1। तो क्या बन रहा है देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास 3 इक्वेशन है। इस बार 2 से नहीं बना, जैसे पिछले बार 2 से ही बन जा रहा था ना, 2 से ही आप एलिमिनेट करके निकाल ले रहे थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार आपको कितनी इक्वेशन लगेगी? 3। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। झटाझट सॉल्व करके मेरे को आंसर बताइए। तो एफ ऑफ -1 तो माइनस एफ ऑफ 2 हो गया। तो एफ ऑफ 2 पहला इक्वेशन लिख रहा हूं, प्लस एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन में एफ ऑफ 1/2 तो रख रहा हूं, और एफ ऑफ -1 की जगह माइनस एफ ऑफ 2 रख देता हूं। इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 3/2। दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूं इस बार, तो ये दोनों कट जाएगा और मिलेगा 2 एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2। कितना हुआ बच्चों ये? 3/2। 2 एफ ऑफ 2 बराबर 3/2। मेरे को 4 एफ ऑफ 2 पूछा है, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3। कोई इशू किसी को? तो 4 एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 3। तो बात समझ में आई? तो अभी क्या हुआ था, पहले वाले एग्जाम्पल में, जो पहला 2 एग्जाम्पल था, उसमें एक को सब्स्टिट्यूट करने से एक ही बार सब्स्टिट्यूशन से बन जा रहा था। अगर इसमें आप आपको मान लो ये वाले सवाल में
एफ ऑफ 4 निकालना है तो सबसे पहले 4 डालो, तो 2 एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ -3 बराबर ये 4 का स्क्वायर, ऐसा मिलेगा पहला इक्वेशन। और फिर -3 मिला तो x की जगह -3 डाल दो, तो क्या मिलेगा 2 एफ ऑफ -3, यहां -3 डालूंगा तो एफ ऑफ 4 बराबर -3 का स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन से ही काम चल जाएगा, लेकिन यहां पे कितनी इक्वेशन बनानी पड़ी, 3। और फंक्शन निकालने की जिम्मेदारी आपकी है, होमवर्क है आप लोगों का, ठीक। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स निकालना है, यहाँ तो एफ ऑफ 2 पूछा था इसलिए हम 2 पे ही काम कर लिए। एफ ऑफ एक्स निकालना, तो पहले एक्स की जगह ये पूरा डालोगे, फिर जो एक और एक एक्स्ट्रा मिलेगा वैसे, फिर एक बार इसी इक्वेशन में एक्स की जगह वो डालोगे, तो 3 अननोन मिलेंगे और 3 वो मिलेगा। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन जाएगा लेकिन करिएगा। ओके, बढ़े आगे। चलिए, ये एक अलग क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है बच्चों हमको कितना, ए एक्स का पावर 7 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स -5। एफ ऑफ -7 दिया है, एफ ऑफ 7 चाहिए, तो सबसे पहले एफ ऑफ -7 क्या होगा, देखो a -7 का पावर 7, b -7 का पावर 3, c इंटू -7 -5। दिस इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 7। दिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7। तो सब में से माइनस कॉमन निकलेगा, सब तो ऑड पावर है, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, a 7 का पावर 7 प्लस b 7 का पावर 3 प्लस c इंटू 7 -5 इज इक्वल टू कितना। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, बस इतने की वैल्यू निकाल ले रहा हूं, इसकी वैल्यू निकाल के पता कर ले रहा हूं। उधर क्या जाएगा 12, माइनस साइन उधर जाएगा -12। तो a 7 का पावर 7 प्लस b 7 का पावर 3 प्लस c इंटू 7 की वैल्यू कितनी है, -12। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। कोई इशू किसी को, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चा लोग, -12। कोई प्रॉब्लम है इसमें कैलकुलेशन में तो बोलिए। अब मेरे को एफ ऑफ 7 निकालने बोला तो 7 डाल दिए, तो क्या होगा a 7 का पावर 7 प्लस b 7 का पावर 3 प्लस c 7 -5। इसकी वैल्यू कितनी निकाली है बच्चों हम लोग, -12। तो -12 -5 तो आंसर कितना हो गया, -17। क्लैरिटी है। तो ये फंक्शनल रूल वाला, मतलब वो वाला सवाल नहीं था, ऐसी मिसलेनियस सवाल आ गया बीच में। कोई इशू किसी को, तो इससे जो पता लगा सकते थे, इस इंफॉर्मेशन से पता लगा के निकाल के रख लिए और दूसरे में यूज कर लिए, ठीक। चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है खुद से। फंक्शनल इक्वेशन दी गई है आपको, क्या दी हुई है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एफ ऑफ 2 चाहिए, फंक्शन तो चाहिए नहीं, फंक्शन चाहिए रहता तो एक्स की जगह सब्स्टिट्यूशन ये सब करते, तो एफ ऑफ 2 निकालते हैं। तो एक्स की जगह 2 डाल दिए, तो एफ ऑफ 2 प्लस 2 एफ ऑफ क्या जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। क्या करें इसमें, एक्स की जगह 2 डालेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। कोई इशू, एक्स इक्वल टू 2 डालें बच्चों, क्या डालें, एक्स इक्वल टू 2। अब क्या डाल रहे हैं इसी में, एक्स इज इक्वल टू -1, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ -1 प्लस 2 एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 2। फिर एफ ऑफ क्या डालना पड़ेगा, 1/2 डालना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ 1/2 प्लस यहाँ 1/2 डालूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, 1/1 माइनस 1/2, ये बन जाएगा बच्चों, 1/2 आएगा फिर 2 बन जाएगा ऊपर 1/2। तो थर्ड इक्वेशन जो बन रही, पहली इक्वेशन बनी बच्चों एफ ऑफ 2 प्लस 2 एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन बनी बच्चों एफ ऑफ -1 प्लस 2 एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -1। और तीसरी इक्वेशन बची बच्चों एफ ऑफ 1/2 प्लस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये तीन इक्वेशन है, 1 2 3। तीन इक्वेशन को सॉल्व करके एफ ऑफ 2 चाहिए मेरे को, है ना, बाकी चीजें तो चाहिए नहीं। तो कैसे करेंगे बच्चों, कुछ भी यूज करो, जैसे अब इधर 2 मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दो,
तो ये 2, ये 4, ये 1 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं, तो ये चला गया, तो मिलेगा बच्चों 4f(2), दिस माइनस दिस कर रहा हूं, माइनस f(-1) इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 4 बोल दिया। अब ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8f(2) माइनस 2f(-1) इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 5 बोल दिए। अब इसको और इसको ऐड करोगे तो ये और ये कट जाएगा, तो कितना मिलेगा? 9f(2) इज इक्वल टू 4 + 2 6। f(2) कितना हो जाएगा? 6/9, दैट इज 2/3। बच्चों इसी में ना f(x) निकालने भी बोल सकता है और उसके साथ कुछ और करने बोल सकता है। तो जब f(x) निकालना रहेगा तो सबसे पहले x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? f(x) निकालने बोला मतलब x की जगह लगाओगे पहले 1/1 - x, तो ये बनेगा f(x), ये क्या बनेगा देखो f(1 - 1/1 - x), क्या बन रहा है बताइए फटाफट? ये बनेगा 2f(x - 1/x) बनेगा। अब फिर उसके बाद x की जगह x - 1/x डालोगे तो एक और इक्वेशन मिलेगी। फिर वो 3 इक्वेशन को सॉल्व करके f(x) निकालना पड़ेगा, वो सब x के टर्म्स में रहेगा, राइट साइड भी। ठीक, तो लेंथी कैलकुलेशन रहेगा लेकिन करना तो पड़ेगा। m f(x - 1) प्लस n f(-x) इज इक्वल टू 2 mod of x प्लस 1। अब ये देखिए f(-2) मेरे को पता है, तो x की जगह -2 डाल देता हूं। x की जगह क्या डाल दे रहा हूं? f(-2), x की जगह 2 डाल रहा हूं। x की जगह 2 डालूंगा तभी तो -2 बनेगा, तो x की जगह 2 डाला, तो m f(2 - 1) प्लस n f(-2) प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया। ये m f(1) प्लस n f(-2) बराबर 5। क्लियर है? f(1) की वैल्यू कितनी है? 1। f(1) की वैल्यू 1 है, यहां डाल दिया। f(-2) की वैल्यू कितनी है? 5n इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 5। इक्वेशन 1। कोई इशू किसी को? नहीं। अब मेरे को अगला क्या पता है? f(1) भी पता है, तो x की जगह -1 डाल देता हूं। x की जगह क्या डाल देता हूं? -1 इसी इक्वेशन में। तो पहला आदमी बनेगा m f(-1) प्लस n f(-1) इज इक्वल टू 2 mod of -1 प्लस 1। ये कितना हो गया? 3। ये m f(-2) हो गया, n f(1) हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक बार ये बनाया, एक बार वो बनाया। तो f(2) की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5m प्लस n f(1) की वैल्यू तो 1 है, इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन है, यहां से मेरे को m और n निकालना है, निकाल लूंगा मैं। इस इक्वेशन में ऊपर वाली इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आएगा? 25m प्लस 5n इज इक्वल टू 15, m प्लस 5n इज इक्वल टू 5। दोनों को अगर माइनस करें तो 24m इज इक्वल टू 10, m इज इक्वल टू 10/24, ये है, यानी कि 5/12। ठीक है, अब m 5/12 आया, तो n चाहिए मेरे को, यहां से निकल जाएगा, तो n इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इंटू 5/12, तो कितना होगा? 36 माइनस 25, 11/12। मेरे से क्या पूछा है सरकार ने? m प्लस n, तो m प्लस n, तो 5 प्लस 11/12 कितना होगा? 16/12, 4/3। कोई इशू किसी को? अब तो बच्चों जो पैटर्न था ना यहीं तक था, जो पैटर्न था वो यहीं तक था। इसके आगे ना एक्सपीरियंस है, कर करके ये डाल के देखेंगे, ये डाल के देखेंगे, ये करके देखेंगे, वो है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू एट सम पॉइंट। तो पहला क्या है? f of x इक्वल टू x प्लस f of x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 नंबर। f of 0 दिया है, f of 100 पता करना है। f of 0 दिया है, f of 100 पता करना है। तो x की जगह 1 डालते हैं, तो f of 1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा? 1 प्लस f of 1 माइनस 1 कितना?
1 प्लस एफ ऑफ 0 कितना है बच्चों ये 1 प्लस 1 2, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। फिर एक्स की जगह 2 डाल दो तो एफ ऑफ 2 कितना मिलेगा 2 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस 1, तो 2 प्लस एफ ऑफ 1 कितना हो गया ये 2 प्लस 2 4, इक्वेशन 3 बोल दो। फिर एक्स की जगह 3 डाल दो तो 3 प्लस एफ ऑफ 3 माइनस 1 कितना जाएगा 3 प्लस एफ ऑफ 2 कितना हो गया 7। ठीक है, एक और डाल लेते हैं चलो आप लोगों के लिए, एफ ऑफ 4 निकाल लो तो क्या होगा 4 प्लस एफ ऑफ क्या बच्चों 4 माइनस 1, तो 4 प्लस 4 माइनस 1 मतलब 3 था, कितना 7, कितना हो गया 11। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफ ऑफ 0 कितना था 1 था, एफ ऑफ 1 कितना था 2, एफ ऑफ 2 कितना था 4, एफ ऑफ 3 कितना था 7, एफ ऑफ 4 कितना था, हमसे क्या पूछा है एफ ऑफ 100 पूछा है। इन दोनों को माइनस करने से कितना आएगा 1, इन दोनों को माइनस करने से कितना आएगा 2, इन दोनों को माइनस करने से कितना आएगा 3, इन दोनों को माइनस करने से 4 आएगा। तो ये ऐसा सीरीज बन रहा है जिसके डिफरेंस ऑफ टर्म्स एपी में, इसके डिफरेंस ऑफ टर्म्स क्या है एपी में। तो इस पर हम लोग एस एन लिख देते हैं। एस एन क्या लिखेंगे, पहला टर्म है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 डैश डैश डैश, आखिरी टर्म होगा टी एन। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है बच्चों, हमको याद रखना है। फिर एस एन एक और बार लिखेंगे, खिसका के लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस डैश 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 टी एन माइनस 1 प्लस टी एन। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो ये तो 0 हो गया बच्चों। ये क्या मिला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे ही मिलेगा 1 1, फिर हाँ, 1 प्लस ये कितना मिलेगा 1, ये कितना मिलेगा 2, ये कितना मिलेगा 3, ऐसे करते तक टी एन माइनस 1 माइनस टी एन। क्लियर है बात, ये इधर चले जाएगा क्या बन जाएगा टी एन, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते टी एन माइनस 1। अब इधर देखिए 1 को हटा दूं तो ये बचा हुआ किसमें एपी में, किसमें है एपी में, सम ऑफ एन नेचुरल टर्म्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। देखिए बच्चों यहां से यहां तक एन टर्म थे, यहां से यहां तक n माइनस 1 टर्म्स है, तो बच्चों मैं यहां से यहीं तक ले रहा हूं तो ये कितने टर्म्स हैं n माइनस 1 टर्म्स। तो इनका सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो कैसे लिखोगे n माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बस में। तो टी एन निकल गया कितना 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक, अब जैसे मेरे को 1 डालने से मतलब ये क्या है f ऑफ n, ये f जैसा लिखना है ना, मेरे को क्या लिखना है f जैसा। ये मेरे f100 में सीक्वेंस से कौन सा टर्म होगा 101th टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा 101th टर्म। समझ में आ रही बात, तो x n की जगह क्या डाल दूंगा 101 इंटू 101 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा 1 प्लस ये कितना होगा बच्चों 101 माइनस 1 50 100, अबे यार क्या बोले जा रहा हूँ 101 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 101 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, कितना आ रहा है देखो बच्चों 1 प्लस 101 इंटू 50, कितना हो रहा है बच्चों 5051। 5050 आएगा है ना, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5050 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5051। ये क्या है एफ ऑफ 100। ये 101st टर्म कैसे हुआ समझ में आया, सीक्वेंस का 0 से चालू हो रहा है बल्कि,
क्लैरिटी है बच्चों? अपन जो तरीका पढ़े हैं उससे अगर निकालने की एक बार कोशिश करो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार वो भी तो सोचो। इसको इधर ले आओ, फिर x की जगह x-1 रखो, करके देखो ट्राई, कुछ हो रहा है? जो अपन फंक्शनल इक्वेशन के थ्रू करना सीखे ना, वैसे करके देखो। इसको इधर ले आओ, फिर x की जगह x-1 रखो, क्या ऐसा कोई इक्वेशन बन पा रहा है? क्या बोला मैं? अभी जब थोड़ी देर पहले हम लोग इसका प्रोसेस पढ़े, क्या प्रोसेस पढ़े कि ऐसा रहता है, इसको ऐसे ले आओ, माइनस एफ ऑफ x-1 इज इक्वल टू x, फिर x की जगह x-1 रख दो, तो x-1 एफ ऑफ x-2 x-1। तो बच्चों ये ऐसा कुछ तो बना नहीं, एक और नया आदमी आ गया, फिर x की जगह x-2 रखना पड़ेगा, x-2 एफ ऑफ x-3 और यहाँ पे x-2 आ जाएगा, फिर एक नया आ गया। तो ये उस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा जो हम तरीका पढ़े, ठीक है? ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं। देखिए, इफ द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x, f of a plus b इज इक्वल टू f of ab। बच्चों पहले तो ये देखो, जो अपन टेबल पढ़े हैं उनमें से किसी कैटेगरी में तो फॉल नहीं हो रहा है। ये कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहा है? e के पावर x, लॉग वाला। रख के देखो, देखो चेक कर लो, चेक करो जो टेबल पढ़े हैं उनमें किसी कैटेगरी में फॉल हो रहा है क्या? ये फंक्शनल इक्वेशन क्या हमारे टेबल के अंदर वाली है? नहीं है, नहीं। ये फंक्शनल इक्वेशन उस फंक्शनल इक्वेशन के जैसी नहीं है जैसी हम टेबल में पढ़े हुए हैं, ठीक? फिर हमको f ऑफ -1/2 कितना दिया हुआ है? -1/2 f ऑफ 1005 पूछा है। तो सबसे पहले क्या करता हूं, a की जगह a रख रहे हैं बच्चों और b की जगह 0 रख रहे हैं। a की जगह a रख रहे हैं और b की जगह क्या रख रहे हैं? 0। तो क्या बनेगा देखिए, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ 0 बनेगा, इक्वेशन 1, ठीक? फिर b की जगह b रख रहा हूं और a की जगह 0, तो क्या बनेगा बच्चों? f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ 0 बना। मतलब आप ये देख रहे हो, f ऑफ a f ऑफ b दोनों हमेशा बराबर है, और वो किसके बराबर है? f ऑफ 0 के बराबर है। a कुछ भी डालूं, b कुछ भी डालूं, हमेशा बराबर वैल्यू आ रही है और वो f ऑफ 0 की वैल्यू बराबर आ रही है। मतलब फंक्शन कैसा होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा। तभी तो हर a और b के लिए सेम वैल्यू मिल रही है, ठीक है? तो अगर मैं पूछूं, आप लोग कांस्टेंट फंक्शन है, आप थोड़ा सोच के जवाब दो। अगर मैं पूछूं f ऑफ 0 की वैल्यू होगी तो क्या बोलोगे? -1/2, क्योंकि जो ये वैल्यू है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी बच्चों? क्लैरिटी है? पक्का? अब ये सब चीजें और किससे सीखोगे? आप लोग एक्सपीरियंस से ही सीखोगे, ये और कोई रास्ता नहीं है इस चीज का, है ना? करते करते प्रॉब्लम को करते करते अपन ही सीखेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। अगला देखिए, लेट f of x satisfies this equation। क्या इक्वेशन दी है? f of x प्लस f of 2x प्लस f of 2 minus x प्लस f of 1 plus x इज इक्वल टू x। तो हमको f of 0 चाहिए, तो सबसे पहले x की जगह 0 रख देते हैं। f of 0 चाहिए, x की जगह 0 रख दो, तो क्या बनेगा? f of 0 प्लस f of 0 प्लस f of 2 प्लस f of 1 इज इक्वल टू 0, ठीक? लेकिन यहाँ पे नए लोग और आ गए, तो अब ना बच्चों यहाँ पे ना x की जगह 1 रखता हूँ। क्या रख रहा हूँ? x की जगह 1, तो ये क्या बनेगा? f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 1 प्लस f of 2 बराबर 1। क्या अब आंसर निकल जाएगा? यहां से 2 टाइम्स f of 2 प्लस f of 1 बराबर क्या आ जाएगा? 1।
तो एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1 कितना है, उसको यहां डाल दो। तो क्या है 2 एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहां से डाल दी है कितनी, 1/2 इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 0 कितना आ गया बच्चों, -1। क्लैरिटी है। एक्स की जगह 2 क्यों नहीं रखा मैं, 2 भी तो आया था, 2 क्यों नहीं रखा, ये 4 बन जाता, ये 3 बन जाता, नए नए लोग आ जाते, और इसलिए मैं 1 रख के देखा पहले, तो 1 रख के देखा तो मेरा बढ़िया एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। लेट एफ बी ए फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, सारे किसके लिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। एफ ऑफ 30 पता है, एफ ऑफ 40 पता करना है, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, एक्स की जगह 30 पुट कर देते हैं और वाई की जगह वाई रहने देते हैं। एक्स की जगह 30 पुट कर देते हैं, वाई की जगह वाई रहने देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 30y इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाई y, एफ ऑफ 30 बाई y, एफ ऑफ 30 बाई y, ये आएगा बच्चों। ये क्लियर है आप लोगों को, पक्का। एफ ऑफ 30 की वैल्यू कितनी है, तो एफ ऑफ 30y इज इक्वल टू 20 बाई y आ गया, ठीक। अब मेरे को यहां पे क्या चाहिए, क्या चाहिए, 40 चाहिए ना। तो y की जगह क्या डालूं ताकि ये 40 बन जाए, 4/3 डालूंगा तो 40 बन जाएगा। तो y की जगह 4/3 डाल दो सब जगह, तो 30 इंटू 4/3 24/3, ये कितना हो गया बच्चों, एफ ऑफ 40 और ये कितना बनेगा बच्चों, 15 ना। क्लैरिटी है बच्चों कैसे प्रोसेस हुआ। अच्छा 0 वगैरह क्यों नहीं यूज किया, पॉजिटिव रियल नंबर बोला और उस सब पे वैल्यू भी नहीं पता, 1 0 और ये सब पे। क्या ऐसा फंक्शनल इक्वेशन हमारे टेबल पे है, एफ ऑफ एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। हाँ हाँ, क्या है, प्लस माइनस एक्स का पावर n प्लस 1 जैसा है, इस टाइप का बच्चों। अगर ये इस इक्वेशन को कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो वो इस फॉर्म का ही होगा, ठीक। ये हमको याद रखना है, रिमेंबर इट। अब x जगह क्या डालना है, 4, तो प्लस माइनस 4 का पावर n प्लस 1, ठीक है। तो 4 की जगह एफ ऑफ 4 कितना है, 65 प्लस माइनस 4 का पावर n प्लस 1। अच्छा ये बताओ मेरे को, पहली बात तो प्लस यूज होगा कि माइनस यूज होगा, प्लस यूज होगा। क्या लगता है n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 4 क्यूब होता है 64 प्लस 1, तो n की वैल्यू 3 है। और क्या रखना है मेरे को, n की वैल्यू 3 है और यहाँ पे प्लस यूज करना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1, प्लस यूज करना है और n की वैल्यू क्या है 3। तो एफ ऑफ क्या पूछा है 6, तो कितना जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 कितना जाएगा। बात समझ में आ रही, प्रोसेस समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये जो पहला था वो साइन और n प्रिडिक्ट करने का काम आया जो गिवन है, उसके बाद सेकंड में पुट कर दिया। क्लियर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल रूल है ये, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, शो डेट दिस बराबर 1। पहले शो तो कर लेते हैं बच्चों, और ना ये इतने बार पूछ चुका है कि मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, अलग अलग नंबर बदल बदल के, और हर बार ये नहीं लिखा रहेगा ना। तो ये याद रख लेना है कि इसकी प्रॉपर्टी ऐसी टाइप की होती है, चाहे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स बराबर 1 हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, वहां पे कभी 2 माइनस एक्स भी हो सकता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है ये। चलिए एफ ऑफ एक्स क्या लिखे, 9 का पावर एक्स अपॉन 9 का पावर एक्स प्लस 3। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या लिखोगे बच्चों, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स डालोगे, तो 9 1 माइनस एक्स अपॉन 9 1 माइनस एक्स प्लस 3, ठीक।
दोनों को ऐड करोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 का पावर एक्स प्लस 3 प्लस 9 1 माइनस एक्स 9 का पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3। बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना रहेगा, कैसे करेंगे? 9 का पावर एक्स प्लस 3, इसको लिख दूंगा 9 डिवाइड बाई 9 का पावर एक्स। लिख सकता हूँ ना? लिख सकता नहीं लिख सकता? इसको भी क्या लिख दूंगा? 9 डिवाइड बाई 9 का पावर एक्स प्लस 3। है क्लियर? पढ़ना पलटे तो 9 का पावर एक्स अपॉन 9 का पावर एक्स प्लस 3, यहां पर जाएगा बच्चों प्लस 9 प्लस 3 इंटू 9 का पावर एक्स। एलसीएम लूंगा और काट दूंगा तो क्या कॉमन है? नीचे से क्या कॉमन है बताइए बच्चों? 3 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? 3 प्लस 9 का पावर एक्स और इधर 9, तो ये कट गया, कितना हो गया? 3। अब दोनों को ऐड कर दूंगा, डिनोमिनेटर सेम है, 3 प्लस 9 का पावर एक्स, ऊपर भी क्या है? 9 का पावर एक्स प्लस 3, दोनों सेम है, कट गया, कितना आंसर? तो इंपॉर्टेंट बात पता चली क्या? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना है? 1। बोलिए, अगर तकलीफ है तो बोलिए। नहीं, अब इधर देखते हैं। अब ये देखिए, ये क्या चीज है? ये क्या है? ये अगर x है तो 1 माइनस एक्स कितना होता है? कैलकुलेट करो, कितना होता है? 1995 बाई 96 होता है। तो बच्चों क्या है? पहला नंबर था f ऑफ 1 बाई 1996, तो इसकी जगह 1 माइनस 1 बाई 1996 अगर लिखोगे तो क्या होता है बच्चों? 1995 बाई 96। तो ये अगर f ऑफ x है तो ये f ऑफ 1 माइनस एक्स है। दोनों को ऐड करने से, मतलब ये f ऑफ 1 माइनस एक्स है ना, दोनों को ऐड करने से कितना ना है? दोनों को ऐड कर दूंगा तो f ऑफ 1 बाई 1996 प्लस f ऑफ 1995 बाई 1996 बराबर क्या है? 1। ठीक, तो अगला अगला बताओ, f ऑफ 2 बाई 1996 प्लस f ऑफ 1994 बाई 1996, ये भी कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, ये भी कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आ रही? ओके, अच्छा, तो ये इसका पेयर होगा, ये जो वाला है कौन सा? ये दोनों पेयर है, इसका और इसके पहले वाला पेयर होगा, इसके और इसके पहले वाला पेयर होगा। तो कहां तक पेयर का सेट बनेगा ये सोचिए। 9 आधा कितना होता है करो? 1996 का आधा कितना होता है? एग्जैक्ट हाफ कितना होता है? 9 998 कितना होता है? 998। तो f ऑफ 998 बाई 1996 और f ऑफ 1 माइनस 998 बाई 1996, ये दोनों सेम है क्या? तो बच्चों सबके ही पेयर है, ऐसा कोई नहीं है कि बीच पे कोई छूट जाए। तो टोटल कितने पेयर है? नहीं, इस सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये खुद का ही पेयर है। ये क्या है? खुद का ही पेयर है। तो मतलब इसका पेयर मौजूद नहीं है, इसके एक पहला 997 बाई 1996, इसका पेयर मौजूद है। कौन? F999 बाई 1996। तो एक से लेके 997 तक के सबके पेयर मौजूद है। तो कितने बार 1 आ जाने वाला है? 997 इंटू 1 प्लस f ऑफ 998 बाई 1996, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका पेयर मौजूद नहीं है बच्चों। तो ये क्या हो गया? 997 प्लस f ऑफ 1 बाई 2। f ऑफ 1 बाई 2 कितना होता है बच्चों? x जगह 1 बाई 2 डाल दो, फंक्शन में x की जगह डाल दो 1 बाई 2, तो क्या लिखूंगा? 9 का पावर 1 बाई 2, 9 का पावर 1 बाई 2 प्लस 3। 9 का पावर 1 बाई 2 कितना होता है? 3 बाई 3 प्लस 3, तो 997 प्लस 1 बाई 2, एलसीएम में आ गया 2, कितना आ रहा है बच्चों बताओ? 997 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो रहा है बताओ?
1999 हो जाएगा फाइनल आंसर में। कंसिडर द रियल वैल्यूड फंक्शन। अब बताइए ये क्या मेरा कोई स्टैंडर्ड टेबल वाले उसमें आता है? नहीं आता। स्टैंडर्ड टेबल वाले में एकदम सिंपल सिंपल लोग है बच्चों, और उसमें भी tan इनवर्स और sin इनवर्स का याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, वो तो लिखवा दिए थे हम लोग, sin इनवर्स cos इनवर्स, लेकिन उतना ज्यादा उसका वेटेज नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स वाला, फिर f ऑफ x प्लस एफ ऑफ वाई बराबर f ऑफ x प्लस वाई वाला, और एक इंटू वाला, ये इंपॉर्टेंट थे। बाकी तो सब आपको ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? अब देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन, x की जगह क्या डाल रहा हूं मैं? x, और y की जगह 1 डाल रहा हूं, क्योंकि मेरे को f ऑफ 1 पता है। ठीक, तो कितना रहेगा? 2 f ऑफ x प्लस f ऑफ x का पावर 1 प्लस f ऑफ 1 का पावर x, तो क्या हो गया? 2 f ऑफ x प्लस f ऑफ x, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? a का पावर x, तो यहां से f ऑफ x ही निकल गया क्या मेरा? f ऑफ x ही निकल गया क्या? यस, f ऑफ x ही निकल गया। अब f ऑफ x निकल गया है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आपको करना है। नहीं देखा जाए तो नहीं देखा जाए। क्या लिखा हुआ है? a माइनस 1 समेशन i 1 से लेके n f i पता करना है। तो a माइनस 1 क्या पता करना है? f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3, ऐसे करते करते f ऑफ n पता करना है। a माइनस 1, f ऑफ 1 क्या होगा बच्चों? a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब, कहां तक? a n। किसका था मैं? ये ap का या gp का, सॉरी। तो a का पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, ये दोनों कट गया, तो ये अंदर चला गया, तो क्या आएगा? a का पावर n प्लस 1 माइनस a। ठीक है, जीपी के सम का फॉर्मूला है। उसको बाद में करते हैं, थोड़ा कठिन है, ये करते हैं। लेट एफ डोमेन है बच्चों इसका पॉजिटिव रियल नंबर, को डोमेन है ऑल रियल नंबर, सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 2 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1। आपको एफ ऑफ एक्स पता करना है। एफ ऑफ एक्स पता करना है, तो सबसे पहले एक्स की जगह एक्स रख देता हूं और वाई की जगह 0 रख देता हूं। तुम जानो, तुम तो कल पढ़ी हो टेबल, नहीं है ना? एक्स की जगह 1 रखेंगे, वाई की जगह 0 नहीं रख सकता बच्चों, क्यों? डिनोमिनेटर 0 जाएगा, और डोमेन में ऑल पॉजिटिव रियल नंबर बोला है, तो वाई की जगह 1 डाल देते हैं। डालते हैं वाई की जगह 1, तो कितना रहेगा? एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1। क्लैरिटी है? लेकिन ये बात तो तय है बच्चों, जब तक मेरे को एफ ऑफ 1 नहीं पता रहेगा मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। अब एफ ऑफ 1 पता करने के लिए क्या करेंगे? दोनों जगह 1 डाल देंगे, तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 2 1 प्लस 1 प्लस 1। ये कितना हो गया बच्चों? एफ स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस 6। आना तो बोले, तो यहां से एफ ऑफ 1 कितना निकल रहा है बच्चों? एफ ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 6 बराबर 0। 0 की नहीं, तो ये क्या बन रहा है? एफ ऑफ 1 3 और माइनस 2 क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, तो एफ ऑफ 1 की जगह क्या रखना है? एक बार 3 रख दो, 3 रख, एफ ऑफ 1 की जगह एक बार 3 रख दीजिए, तो क्या मिलेगा? 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 टू द 4, है ना बच्चों? तो यहां से क्या निकलेगा बच्चों? 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 4x बाई एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना निकल रहा है बच्चों? 2 प्लस 4x बाई 2x। कोई इशू किसी को? फिर एक्स की जगह एफ ऑफ 1 की जगह क्या रख देना इस बार? एक बार -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा?
माइनस 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो वैसे ही है 2/x+4, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा -1/3 2 + 4x/x। ठीक, तो ये दो प्रकार के फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेंगे। कोई इश्यू किसी को? नहीं। अब देखिए, कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2y दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, एफ ऑफ 3x माइनस वाई दिया हुआ है, 2x² दिया है, +1 दिया है फॉर एफ को एफ ऑफ एक्स चाहिए। अब बच्चों आप लोग ये बात अप्रिशिएट करोगे, पिछले बार जैसे करते थे कि x जगह x रख दिए, y की जगह y रख दिए, उससे पूरा खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब नहीं होगा, खराब होगा, खराब। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये भी और ये भी क्या कर रहे हैं हम लोग, 2x + y की जगह डाल दे रहे हैं 3y - x। क्या डाल रहे हैं? 2x + y की जगह 3y - x। तो यहां से क्या निकलेगा बच्चों, देखोगा तो 2y = x निकल रहा है, तो y कितना निकलेगा, x/2। क्या निकलेगा? x/2। अब गौर कीजिए, अब गौर से देखिए, पहला आदमी तो एफ ऑफ एक्स है, दूसरा आदमी एफ ऑफ 2x + x/2 है, तीसरा आदमी 5x × x/2 है, चौथा आदमी 5 3x - x/2 है, + 2x² + 1 है। ये बात समझ में आई? ये कितना होता है बच्चों, ये कितना होता है, क्या निकल गया, एफ ऑफ एक्स निकल गया, कितना आएगा 2x² + 1, ये कितना हो जाएगा -5x²/2। कितना आ रहा है बच्चों, 1 - x²/2। समझ में आया कैसे अप्रोच हुआ इसको? इसको गायब करना था तो इन दोनों को इक्वल मान लिए, वहां से y इन टर्म्स ऑफ x भी निकल गया, तो पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, y। ठीक, बढ़िया, आगे। प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज एन ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ऑड फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो y की जगह क्या रख देते हैं बच्चों, -x रख देते हैं। y की जगह क्या रख देते हैं, -x। तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x। ये क्या हो गया बच्चों, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x। जब तक मैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू नहीं बताऊंगा तब तक मेरा काम आगे बढ़ेगा नहीं। बढ़ जाएगा क्या, बढ़ जाएगा बोल रहे हो आप लोग? नहीं। तो एफ ऑफ 0 निकालने के लिए एक्स की जगह भी 0 डाल दे रहे हैं बच्चों मेन इक्वेशन में, वाई की जगह भी 0 डाल दे रहे हैं, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0। तो यहां से एफ ऑफ 0 क्या निकल रहा है, 2f ऑफ 0। तो इसको उधर ले आओ, तो 0 बराबर एफ ऑफ 0, इधर जाके माइनस हो गया ना, तो एफ ऑफ 0 बराबर 0। एफ ऑफ 0 है कितना, 0। 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x। तो इधर आगे क्या हो गया, एफ ऑफ -x कितना निकला, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये किसकी पहचान है बच्चों, क्लैरिटी है? बढ़े आगे। अब ये दिया हुआ है, अब इसको क्या प्रूफ करना है, इवन प्रूफ करना है। क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इसको इवन प्रूफ करना है, मतलब g ऑफ x और g ऑफ -x को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, तो x की जगह y की जगह -x रखेंगे वही, क्योंकि x -x जब तक नहीं रहेगा तब तक बात नहीं बनती बच्चों जीवन में। कब कब बात नहीं बनती, जीवन में। हाँ, एक और x किसकी जैसा है ये, तो ये जनरल हमारा फंक्शनल रूल के रिलेटेड है। एफ ऑफ एक्स को मैं ले सकता हूं क्या, एक और x।
तो दिया गया एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देन प्रूव दैट द फॉलोइंग। तो जी ऑफ एक्स क्या लिखूंगा, ए का पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए का पावर एक्स का स्क्वायर लिखूंगा। तो जी ऑफ एक्स क्या हो गया बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस ए का पावर 2x। अब जी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ए का पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए का पावर माइनस 2x, है ना, एक्स का माइनस एक्स रखा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई ए का पावर एक्स। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 बाई ए का पावर 2x। एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले, क्या आ गया, ए का पावर 2x प्लस 1 अपॉन ए का पावर 2x इज इक्वल टू 1 बाई ए का पावर x। ये कट के क्या बचेगा, ए का पावर x, ये ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा, ए का पावर x अपॉन ए का पावर 2x प्लस 1। तो सेम है जैसा वैसे ही है क्या। तो जी ऑफ एक्स क्या आया, जी ऑफ माइनस एक्स। तो कैसा फंक्शन है, क्लैरिटी है, बढ़ो आगे। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आपको समझना है ये दोनों चीज। लेट एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन विथ के पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस, आपको प्रूफ करना है कि पीरियोडिक है, उसका पीरियड निकालना है। पीरियोडिक प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना पड़ता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के बराबर है, और जहां पे टी उसका क्या हो जाता है, पीरियड हो जाता है। ठीक, तो अब ये देखिए ये क्या चीज होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस के प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स की जगह डाल रहा हूं मैं एक्स प्लस के, एक्स की जगह क्या डाल रहा हूं, एक्स प्लस के। तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2k प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के बराबर क्या बच्चों, 0। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर दूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 माइनस 1, तो ये दोनों कट गया, क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2k माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर 0 मिलेगा, मिलेगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2k क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स। तो टी क्या हो गया बच्चों, टी क्या हो गया, तो पीरियोडिक फंक्शन हो गया, उससे पीरियड क्या हो गया, 2k। क्लियर है। तो ऐसे पीरियोडिक प्रूफ करना रहेगा या पीरियड पता करना रहेगा, तो या ऐसा दिया रहेगा तो आप ऐसा करना है अप्रोच। बढ़े आगे, अगला देखिए, ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, आपको बताना है ये पीरियड है, पीरियोडिक है, क्या है, नहीं है। क्या रिलेशनशिप है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6। ठीक, तो एक्स की जगह एक्स प्लस 2 डाल देता हूं, क्या करता हूं, एक्स की जगह एक्स प्लस 2 डाल देता हूं, तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 6 एफ ऑफ एक्स प्लस 4, और ये क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 8। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, दोनों को क्या कर दूं, ऐड, तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6। लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 6 एफ ऑफ एक्स प्लस 4 और एफ ऑफ एक्स प्लस 8 मिलेगा। अब इधर देखिए, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 कैंसिल, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 कैंसिल, एक्स प्लस 6 कैंसिल, तो बचा क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो पीरियड कितना हो गया बच्चों, पीरियोडिक है कि नहीं है। लेट एफ आर टू आर बी ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ये दिया हुआ है, तो एफ ऑफ टी प्लस एक्स बराबर दिया 1 प्लस 1 माइनस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब का पावर 1/3। इसका पीरियड बताना है, उस सवालों को देखना है, उन सवालों को महसूस करना है। बच्चों हमेशा मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट पैटर्न्स, किसके बेस्ड रहता है, पैटर्न। तो हम लोग पिछले 2 सवाल जो ऐसे किए, उस फॉर्म का ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं भाई, उसमें से फंक्शन का क्यूब और ये क्यूब रूट और ये सब नहीं था। तो पहले नहीं नहीं ऐसा पूछो मत, है ना। ठीक, पहले हमारे जिस फॉर्म में चाहिए था उस फॉर्म में लाने की कोशिश करो, जैसे पिछले सवाल जिस फॉर्म तक थे
तो यहां पे क्या कर रहे हैं बच्चों, इधर देखो, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a² b है। तो क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब का पावर 1/3, तो 3 कट गया, तो क्या बना 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एक्स। तो ये आ गया बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। अब पीरियोडिक प्रूफ करना है मेरे को, क्या प्रूफ करना है, पीरियोडिक, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस कुछ प्रूफ करना रहता है, ठीक है। अगर उस फॉर्म में लेके आऊंगा तभी पीरियोडिक बनेगा। तो यहां पे अब एक्स की जगह एक्स प्लस टी प्रूफ कर पुट करूंगा, क्या करूंगा, एक्स की जगह एक्स प्लस टी, तो क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2t इज इक्वल टू 2। भाई समझ में, दोनों को माइनस कर दो, तो ये दोनों कट गया, ये 0 हो गया, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 2t बराबर क्या 0। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t। क्लैरिटी है। तो पीरियड क्या है 2t, ये t पीरियड नहीं था, t इज फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर बोला है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे ना हमारी थ्योरी खत्म होती है, किसकी, फंक्शन चैप्टर की। अब हम लोग सवाल बनाएंगे, बहुत सारे अच्छे सवाल देखेंगे, जेईई मेंस में जो आए हुए हैं, जेईई एडवांस में जो आए हुए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा जो उस टाइप के प्रॉब्लम जो आ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय। समझ में आया? क्या ढूंढते रहना है हमेशा,